हेलो एवरीवन। आज हम व्यष्टि अर्थशास्त्र क्लास 12 इकोनॉमिक्स का चैप्टर 4 के प्रश्नोत्तर लेने जा रहे हैं। चैप्टर का नाम है पूर्ण प्रतिस्पर्धा की स्थिति में फर्म का सिद्धांत। क्वेश्चन है, एक पूर्ण प्रतिस्पर्धी बाजार की क्या विशेषताएं हैं? आंसर है, एक पूर्ण प्रतिस्पर्धी बाजार की विशेषताएं निम्नलिखित हैं। पहला, क्रेताओं और विक्रेताओं की बहुत बड़ी संख्या होती है। संख्या इतनी अधिक होती है कि किसी वस्तु की बाजार मांग को कोई एक व्यक्ति क्रेता प्रभावित नहीं कर सकता। इसी तरह विक्रेताओं की संख्या भी इतनी अधिक होती है कि एक व्यक्ति विक्रेता बाजार पूर्ति को प्रभावित नहीं कर सकता। दूसरा इसका रीज़न है, एक समान या समरूप वस्तु। पूर्ण स्पर्धी बाजार में प्रत्येक फर्म समरूप वस्तुएं बेचती है। वस्तु इतनी समरूप होती है कि कोई क्रेता दो भिन्न क्रेताओं की वस्तुओं में भेद नहीं कर सकता। ऐसे में वो किसी व्यक्तिगत विक्रेता की वस्तु के लिए अपनी प्राथमिकता को व्यक्त करने में सक्षम नहीं होता। ऐसे में विभिन्न फर्मों की वस्तुएं एक दूसरे की पूर्ण प्रतिस्थापक बन जाती हैं। बहुत संख्या में क्रेताओं तथा विक्रेताओं की उपस्थिति तथा वस्तु के रूबरू होने के का निहितार्थ। पहला, किसी भी व्यक्तिगत क्रेता अपनी मांग को परिवर्तित करके वस्तु की बाजार कीमत को प्रभावित नहीं कर सकता। इसी प्रकार कोई भी व्यक्ति विक्रेता अपनी पूर्ति को प्रभावित करके वस्तु की बाजार कीमत को प्रभावित नहीं कर सकता। अतः किसी भी व्यक्तिगत क्रेता या व्यक्तिगत विक्रेता की बाजार कीमत स्वीकार करनी पड़ती है। ऐसे में एक व्यक्तिगत क्रेता या विक्रेता के लिए कीमत स्थिर हो जाती है। यहाँ पे बाजार मांग और बाजार पूर्ति का ग्राफ बना हुआ है और दोनों एक दूसरे को ई बिंदु पर काटते हैं। तो बाजार कीमत कितनी होगी? मूल बिंदु से वाई अक्ष पे पी बिंदु तक की दूरी जो है वो बाजार कीमत होगी। इससे जो है, जो आपको हमने लास्ट लाइन में बताया था, विक्रेता के लिए कीमत स्थिर हो जाती है और इस कीमत पर एक व्यक्तिगत विक्रेता जितनी मात्रा चाहे बेच सकता है। तो ये सेकंड ग्राफ में आपको दिखाया गया है कि मात्रा का ग्राफ एक्स एक्सिस पे कीमत जो है AR है, एवरेज रेवेन्यू। तो ये जो है एक्स एक्सिस के समांतर है। दूसरा, जब वस्तु समरूप होती तब फर्म की कीमत पर आंशिक नियंत्रण भी नहीं होता। किसी भी फर्म के उत्पाद के पूर्ण प्रतिस्थापक बाजार में उपलब्ध होते हैं। ऐसी स्थिति में बिक्री लागत करना अर्थहीन हो जाता है। अतः पूर्ण स्पर्धी बाजार में बिक्री लागतें खर्च करने की आवश्यकता नहीं होती। थर्ड है पूर्ण ज्ञान। क्रेताओं और विक्रेताओं को बाजार में प्रचलित कीमत की पूर्ण जानकारी होती है। वे ये सब भी जानते हैं कि समरूप वस्तुएं बेची जा रही हैं। ऐसे में क्रेता बाजार कीमत से अधिक कीमत देने को तैयार नहीं होंगे तथा विक्रेता की बड़ी लागतें खर्च करने की आवश्यकता नहीं है। पूर्ण ज्ञान। क्रेताओं विक्रेताओं को बाजार में प्रचलित कीमतों की पूर्ण जानकारी होती है। वे ये भी जानते हैं कि समरूप वस्तुएं बेची जा रही हैं। ऐसे में क्रेता बाजार कीमत से अधिक कीमत देने को तैयार नहीं होंगे तथा विक्रेता की बिक्री लागतें खर्च करने की आवश्यकता नहीं है। चौथा, निर्बाध प्रवेश तथा बहिर्गमन। कोई भी फर्म उद्योग में प्रवेश करने और छोड़ने के लिए स्वतंत्र होती है। किसी भी फर्म के प्रवेश करने या छोड़ने पर किसी प्रकार की कानूनी, सरकारी या कृत्रिम रुकावट नहीं होती। अधिक लाभ से प्रभावित होकर नई फर्में बाजार में प्रवेश कर सकती हैं और यदि किसी फर्म को हानि हो रही है तो बाजार छोड़ सकती हैं। अतः सभी फर्में केवल सामान्य लाभ कमा पाती हैं। निहितार्थ। इसका अर्थ है कि अल्पकाल में कोई भी फर्म 3 स्थितियों में हो सकती है: सामान्य लाभ, असामान्य लाभ और हानि। परंतु दीर्घकाल में कोई भी फर्म सामान्य लाभ से अधिक लाभ नहीं प्राप्त कर सकती। फिफ्थ है पूर्ण गतिशीलता। पूर्ण स्पर्धी बाजार में वस्तुएं तथा और उत्पादन के साधन बिना रोक टोक एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा सकते हैं। कोई भी उत्पादन के साधन स्वतंत्र रूप से एक फर्म से दूसरी फर्म में स्थानांतरित हो सकता है। 6 है परिवहन लागत का अभाव। पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में ये मान लिया जाता है कि उपभोक्ता किसी भी फर्म से वस्तु खरीदने से परिवहन लागत खर्च नहीं करनी पड़ेगी। 7 है स्वतंत्र निर्णय लेना। विभिन्न फर्मों के बीच उत्पादित की जाने वाली मात्रा या ली जाने वाली कीमत के संदर्भ में कोई समझौता नहीं होता। इस बाजार में अन्य किसी बाजार की तुलना में अधिकतम उत्पादन तथा न्यूनतम कीमत होती है।
सेकंड है, एक फर्म की संप्राप्ति बाजार कीमत तथा उसके द्वारा बेची गई मात्रा में क्या संबंध है। आंसर है, कुल संप्राप्ति बराबर कीमत इंटू बेची गई मात्रा, यानी TR बराबर टोटल रेवेन्यू बराबर P इंटू Q। P प्राइस है, यहाँ P ग्रेटर देन Q गलती से टाइप हो गया है, तो P इंटू Q है। थर्ड है, कीमत रेखा क्या है। आंसर है, कीमत रेखा एक समतल सरल रेखा होती है जो एक पूर्ण प्रतिस्पर्धी बाजार में ली जाने वाली बाजार कीमत को दर्शाती है। ये समतल सीधी रेखा इसलिए है क्योंकि फर्म उद्योग द्वारा निर्धारित बाजार कीमत को स्वीकार करती है। बाजार द्वारा निर्धारित कीमत पर एक फर्म जितनी चाहे उतनी मात्रा बेच सकती है। ऐसे में AR वक्र x अक्ष के समांतर होता है और AR वक्र को कीमत रेखा कहते हैं। यहाँ पे हमने एक ग्राफ आपको दिखाया था। इस ग्राफ में देखिए AR वक्र जो है x एक्सिस के समांतर है, यही कीमत रेखा है। तो ये कीमत रेखा का ग्राफ भी हो गया और आंसर भी हो गया। चौथा है, कीमत स्वीकारक फर्म का कुल संप्राप्ति वक्र ऊपर की ओर प्रवणता वाली सीधी रेखा क्यों होती है। ये वक्र उद्गम से होकर क्यों गुजरता है। आंसर है, कुल संप्राप्ति वक्र की प्रवणता सीमांत संप्राप्ति द्वारा निर्धारित होती है। एक कीमत स्वीकारक फर्म में बहुत बड़ी संख्या में क्रेता और विक्रेता होने के कारण, वस्तु समरूप होने के कारण वस्तु की कीमत बाजार मांग और बाजार पूर्ति द्वारा निर्धारित होती है। ऐसे में AR वक्र x अक्ष के समांतर हो जाता है। AR स्थिर होने से MR भी स्थिर हो जाता है तथा उत्पादन के प्रत्येक स्तर पर AR बराबर MR होता है, अर्थात TR वक्र ऊपर की ओर प्रवणता वाली सीधी रेखा होती है। ये उद्गम से होकर शुरू होता है क्योंकि बिक्री की मात्रा शून्य होने पर कुल संप्राप्ति भी शून्य होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कीमत स्वीकारक फर्म का बाजार कीमत तथा औसत संप्राप्ति में क्या संबंध है। आंसर है, कुल संप्राप्ति बराबर बाजार कीमत इंटू बेची गई मात्रा, या और औसत संप्राप्ति बराबर कुल संप्राप्ति बटे बेची गई मात्रा, यानी औसत संप्राप्ति बराबर बाजार कीमत इंटू बेची गई मात्रा बटे बेची गई मात्रा। तो यहाँ पे बेची गई मात्रा कैंसिल हो जाएगा, दो ऊपर नीचे, और औसत संप्राप्ति बराबर बाजार कीमत आ जाएगा। 6 है, एक कीमत स्वीकारक फर्म की बाजार कीमत और सीमांत संप्राप्ति में क्या संबंध है। आंसर है, एक कीमत स्वीकारक फर्म की बाजार कीमत तथा सीमांत संप्राप्ति बराबर होते हैं। 7 है, एक पूर्ण प्रतिस्पर्धी बाजार में लाभ अधिकतमीकरण फर्म की सकारात्मक उत्पादन करने की क्या शर्तें हैं। आंसर, एक उत्पादक संतुलन में होता है जब निम्नलिखित दो शर्तें एक साथ पूरी हों। MC बराबर MR, यानी मार्जिनल कॉस्ट बराबर मार्जिनल रेवेन्यू। दूसरा है, MC वक्र MR वक्र को नीचे से छेदता हो या काटता हो। अब यहाँ पे देखिए कि उत्पादन की इकाइयाँ हैं 1 से लेकर 7 तक। सीमांत संप्राप्ति जो है वो बराबर है 90 के, और सीमांत लागत जो है वो 100, 90, 80, 70, 80, 90, 100 है, यानी शुरू में घट रहा है, बाद में बढ़ रहा है। उपरोक्त तालिका में MC बराबर MR 2 स्तरों पे है, इकाई 2 तथा इकाई 6, परंतु उत्पादक संतुलन में 6 इकाइयों पे है, क्योंकि दूसरी इकाई के बाद MC कम हो रहा है, जबकि उत्पादक संतुलन की दूसरी शर्त के अनुसार MC अगली इकाई पर बढ़ना चाहिए। ये दोनों शर्तें एक साथ 6 इकाई पे संतुष्ट हो रही हैं, क्योंकि 6 इकाई पे MC बराबर MR बराबर 90 है। यहाँ देखिए 6ठी इकाई पे MC और MR दोनों बराबर हैं, जिसकी वैल्यू 90 है। दूसरा 7 इकाई पे MC बराबर 100 है, जो 6 इकाई के MC बराबर 90 से अधिक है। इस दिए हुए चित्र में ये भी दर्शाया गया, उत्पादक का MC बराबर MR 2 बिंदु पर है, बिंदु A तथा बिंदु B, परंतु उत्पादक बिंदु B पे संतुलन में, क्योंकि इस बिंदु पर MC MR को नीचे से काटता है। ये ग्राफ बना हुआ है, AR बराबर MR और MC जो है वो MR रेखा को नीचे से काटता हुआ ऊपर जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या प्रतिस्पर्धी बाजार में लाभ अधिकतमीकरण फर्म जिसकी बाजार कीमत सीमांत लागत के बराबर नहीं है, उसकी निर्गत का स्तर सकारात्मक हो सकता है। व्याख्या कीजिए। आंसर है हाँ, अल्पकाल में प्रतिस्पर्धी बाजार में लाभ अधिकतमीकरण फर्म जिसकी बाजार कीमत सीमांत लागत के बराबर नहीं है, उसकी निर्गत का स्तर सकारात्मक हो सकता है। इसमें 2 स्थितियाँ संभव हैं। पहला, जब बाजार कीमत सीमांत लागत हो, ऐसे में फर्म को असामान्य लाभ प्राप्त होता है।
इसे नीचे दिए हुए चित्र द्वारा दिखाया गया है। फर्म बिंदु ई पर संतुलन में जहां MR बराबर MC है, दूसरा MC अगली इकाई पर बढ़ रहा है, प्रति इकाई कीमत बराबर OP है, जबकि प्रति इकाई लागत बराबर OC है। प्रति इकाई लाभ OP बराबर OC बराबर PC है। कुल लाभ PC इंटू OQ बराबर AR है। PC EM के बराबर है। ये चित्र के द्वारा समझाया गया है। दूसरा, जब बाज़ार कीमत लेस देन सीमांत लागत हो, ऐसे में फर्म को हानि होगी। हानि इज़ ग्रेटर देन कुल स्थिर लागत, अतः फर्म उत्पादन बंद कर देगी। यदि बाज़ार कीमत जो है लेस देन सीमांत लागत हो तो इसका अर्थ है कि औसत परिवर्ती लागत भी नहीं प्राप्त हो रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या एक प्रतिस्पर्धी बाजार में कोई लाभ अधिकतमीकरण फर्म सकारात्मक निर्गत स्तर पर उत्पादन कर सकती है जब सीमांत लागत घट रही हो? व्याख्या कीजिए। आंसर, नहीं। एक लाभ अधिकतमीकरण फर्म संतुलन में तब होगी जब MR बराबर MC होगा, दूसरा MC बढ़ रहा हो। 10वां है, एक अल्पकाल में प्रतिस्पर्धी बाजार में लाभ अधिकतमीकरण फर्म सकारात्मक स्तर पर उत्पादन कर सकती है यदि बाजार कीमत न्यूनतम औसत परिवर्ती लागत से कम हो। व्याख्या कीजिए। आंसर, नहीं। यदि बाजार कीमत न्यूनतम औसत परिवर्ती लागत से कम है तो फर्म सकारात्मक स्तर पर उत्पादन नहीं कर सकती है, क्योंकि स्थिर लागत की प्राप्ति को दीर्घ काल पर स्थगित किया जा सकता है, परंतु परिवर्ती लागत अल्पकाल में प्राप्त होनी चाहिए। इसीलिए जिस बिंदु पर बाजार कीमत न्यूनतम औसत परिवर्ती लागत से कम है उस पर फर्म कोई उत्पादन नहीं करेगी। MC वक्र का वो भाग जो न्यूनतम औसत परिवर्ती लागत के ऊपर होता है वही फर्म का पूर्ति वक्र होता है। यहाँ पे ये इस ग्राफ से समझाया गया है। जो x के समांतर रेखा है वहाँ पे AR बराबर MR है। यहाँ पे MC रेखा AR MR रेखा को काटती है और दूसरी जो एवरेज वाली रेखा है वो AR रेखा को S बिंदु पे टच करती हुई ऊपर जा रही है। 11वां है, मात्रा क्या दीर्घकाल में स्पर्धी बाजार में लाभ अधिकतमीकरण फर्म सकारात्मक स्तर पर उत्पादन कर सकती है यदि बाजार कीमत न्यूनतम औसत लागत से कम है? तो व्याख्या कीजिए। आंसर है, यदि दीर्घकाल में स्पर्धी बाजार में लाभ अधिकतमीकरण में बाजार कीमत न्यूनतम औसत लागत से कम है तो फर्म उत्पादन बंद कर देगी। दीर्घकाल में सारी लागत परिवर्ती लागत होती है, अतः यदि औसत लागत तक भी एक उत्पादक को प्राप्त नहीं हो रहा तो उत्पादन कदापि नहीं करेगा। 12वां है, अल्पकाल में एक फर्म का पूर्ति वक्र क्या होता है? आंसर है, सीमांत वक्र का वो हिस्सा जो न्यूनतम परिवर्ती लागत के ऊपर होता है अल्पकाल में फर्म का पूर्ति वक्र होता है। 13 है, दीर्घकाल में एक फर्म का पूर्ति वक्र क्या होता है? आंसर है, दीर्घकाल में फर्म का AC वक्र ही फर्म का पूर्ति वक्र होता है। तो ये इस चैप्टर के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। शॉर्ट आंसर थे, वेरी शॉर्ट आंसर और लॉन्ग आंसर। तो इसको अच्छी तरह से नोट कर लीजिएगा और अगर आपको इस लेसन से संबंधित कोई भी प्रश्न पूछना है तो हमें कमेंट ज़रूर करिए। चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, जिससे वीडियो अपलोड करने की सूचना आपको तुरंत मिल जाए।